अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईनी तरमीम के हवाले से कल रात गए तक जो ड्रामा चलता रहा, जो तमाम तर मामलात पार्लियामेंट हाउस में और इसके साथ साथ मौलाना के घर के बाहर रहे, उनसे आपको वक्तन फ़वक्तन आगाह किया। लेकिन कल की रात बहुत भारी थी। कल की रात बहुत भारी थी उन लोगों के लिए जिनके पास इसका मुसव्वदा मौजूद था, जिसके पास इसका डॉक्यूमेंट मौजूद था। यानी मुल्क की तारीख में कल रात भी वीलॉग में मैंने कहा कि एक ऐसी तरमीम है जिसका मुसव्वदा ही मौजूद नहीं है, जिसका डॉक्यूमेंट ही किसी के पास दूर दूर तक अभी तक मौजूद नहीं था और किसी को नहीं पता था। यानी वजीर कानून को, जिसने इस आईनी तरमीम को डिजाइन करना था, जो लेजिस्लेशन पूरी टीम्स है उनके साथ, वो ही नहीं जानती थी कि ये मुसव्वदा कैसा है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद है कि वो आगे दूसरी पार्टीज को एक्सप्लेन कर सके। मुसव्वदा बहरहाल आता है समहाउ सामने, इससे पहले कि वो वज़रा के पास पहुंचे और जो इन्होंने टाउट्स बिठाए हुए उनके पास पहुंचे। डिजिटल मीडिया से एक ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी हैं ज़ुबैर अली खान साहब, सबसे पहले उनको सलाम, उनके पास ये मुसव्वदा पहुंचा, ये डॉक्यूमेंट पहुंचा और ये ड्रैकोनियन लॉ से, ये मार्शल लॉ प्रो मैक्स से, ये किसी मार्शल लॉ से कम नहीं है जो इसके अंदर तरमीम करने की कोशिश की गई। एक चीज़ आप क्लियर कर लें, इसमें सिर्फ काज़ी फ़ायद ईसा साहब को, इसमें सिर्फ सिकंदर सुल्तान राजा साहब को, इसमें सिर्फ इन शख्सियात को नवाजा नहीं गया। इसमें आर्मी चीफ, इसमें नेवल चीफ्स, इसमें जो एयर फोर्स के चीफ्स हैं, बाकायदा तौर पे उनके लिए भी तरमीम की गई और उनके हवाले से भी कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें और कुछ चीज़ें जो छुपाई जा रही थी। कुछ चीज़ें जिनको सीक्रेट रखा जा रहा था, जिनकी सीक्रेसी थी, और बाकायदा तौर पे अब सामने आया है कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं और वो किस लेवल के ऊपर है, तरमीम जो करनी मकसूद थी इनके लिए। लेकिन सबसे पहले आपको एक और अहम खबर दें कि इस वक़्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है वकला की, जब आपकी वीडियो देख रहे होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी। हामिद खान साहब और दीगर वकला सुप्रीम कोर्ट के बाहर आज पहुँचने की हिदायत की थी उन्होंने वकला को। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, 19 सितंबर से वकला तहरीक का ऐलान किया है। ये वकला और जुडिशरी के हाथ पैर बांध के खाली एस्टैब्लिशमेंट की गोद में फेंकने के मुतरादिफ नहीं है। यानी ऐसी-ऐसी तरमीम है। मैं सबसे पहले आपको शेयर करूँ। अच्छा, पीटीआई की आईनी तरमीम का बिल, अच्छा रात का एक और बड़ी अहम तरीन खबर आई और वो थी कि पीटीआई का आईनी तरमीमी बिल का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का फैसला। कहा यह जाएगा कि सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की बिल्कुल भी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। ऐवान नामुकम्मल होने की वजह से आईनी तरमीम नहीं की जा सकती। अच्छा, आईनी तरमीम का मुसव्वदा को खुफिया रखा जाने से मुताल्लिक कुछ अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं और कुछ ऐसी शिकें मौजूद हैं जो इंतहाई खौफनाक हैं, इतनी ड्रैकोनियन है कि हमने इससे पहले कभी इतनी खौफनाक शिकें इस लेवल तक जाके मामलात नहीं देखे कि इस हद तक तरमीम की जा रही हो। सबसे पहले जी, आईनी तरमीम के बाद मिलिट्री कोर्ट्स को किसी सिविलियन का भी फौजी अदालत में ट्रायल करने का हक मिल जाएगा और इसे लीगल कवर दे दिया जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक है। यानी कोई भी किसी भी सिविलियन को आप उठा के मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले कर देंगे, किसी कोर्ट में आप दोबारा नहीं जा सकते। जो लोग ऑलरेडी इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में मौजूद हैं, उनके हवाले से उनके जो लवाहिकीन है, अभी फिर जाके एक रोना डालते हैं, कोई आह भरते हैं, कोई हमदर्दी के तौर पे किसी कोर्ट का रुख करते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे। मुजवजा की 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक आइन बिल की नंबर 46 से 47 की खतरनाक तरीन, जिसमें मुकम्मल आदलिया के पर जो है उनको कुतर दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अच्छा, एक नई अदालत कायम की जाएगी और ये अदालत होगी एक फेडरल कोर्ट, यानी एक फेडरल आईनी कोर्ट होगी और दो अदालतें मुल्क में होगी। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट चल रही है वो होगी और एक फेडरल आईनी कोर्ट होगी, और जो आईनी कोर्ट होगी वो तमाम आईनी मामलात देखेगी और उसकी सरबराही जो है वो हुकूमत खुद चूज करेगी। यानी हुकूमत अपनी मर्जी से उसके ऊपर बंदा लाएगी और हुकूमत के पीछे कौन है ये हम सब जानते हैं। यानी चीफ जस्टिस जो बनेगा बंदा, मंसूर अली शाह साहब भी बनते हैं, वो चीफ जस्टिस तो होंगे लेकिन वो पूरे पाकिस्तान के, पूरे मुल्क के चीफ जस्टिस नहीं होंगे। 26वीं आईनी तरमीम के तहत कायम होने वाली विफाकी आईनी अदालत सबसे सुप्रीम होगी, इसलिए मुल्क भर की तमाम अदालतें बशमूल सुप्रीम कोर्ट, हुकूमतें और अदारे वफाकी आईनी अदालत की मदद करने के पाबंद होंगे। तो समझ जाए अब आप मामला। यानी जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो बिल्कुल एक सिर्फ, जिस तरह आज एक सदर का ओहदा पाकिस्तान में रह गया बराए नाम, वो सिर्फ बराए नाम होगी। इसके साथ साथ फोर्थ शेड्यूल में तरमीम के जरिए कंटोनमेंट एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस को टैक्सेस, टूल्स या दीगर सर्विसेज के चार्जेस लगाने का भी इख्तियार देने की तजवीज़ है। और आईनी तरमीम मुसवदे के पॉइंट नंबर 29 और 30 के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की पर मुकम्मल तौर पर काट के मफलूज कर दिया जाएगा और तमाम तर इख्तियारात जो है वो वफाकी आईनी अदालत के पास मौजूद होंगे। सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा नहीं बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को भी मिसाली खदमात के बाद नवाजे जाने का मंसूबा। आईनी तरमीम बिल में आर्टिकल 215 में तरमीम के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान रिटायरमेंट के बाद भी काम जारी रखेंगे। यानी अभी तक तो ये होता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा मुद्दत खत्म हो जाती है, वो रिटायर हो जाता है, जो भी नेक्स्ट सीनियर मोस्ट होता है वो आ जाता है, लेकिन अब हुकूमत की मर्जी होगी, जब तक अगली अपॉइंटमेंट नहीं होती पिछला चीफ इलेक्शन कमिश्नर काम कर सकता है। और ये भी हुकूमत की मर्जी और डोमेन होगी कि वो मजीद इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 3 साल जो है वो एक्सटेंड करें और कहें जी तुम अपना काम जारी रखो, क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा होगा, काजी फ़ायद ईसा होगा, कुछ मजीद लोग होंगे तो ये सेटअप चल सकेगा। ये हाइब्रिड सेटअप, ये एक मार्शल लॉ से ऊपर का सेटअप इस वक्त
ट्विटर के ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो ट्रेंड कर रहा है वो यही ट्रेंड कर रहा है कि मार्शल आईनी तरमीम नामंजूर। यानी ये किसी मार्शल लॉ से कम नहीं है। जिस तरीके से जो आप अदलिया के साथ करने जा रहे हैं, जो कुछ अदलिया के साथ होने जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी, जिसमें बाबर सत्तार और जिसमें इस किस्म के जो सारे मोहसिन अख्तर कियानी जैसे बागी जजेस हैं, उनको बाकायदा तौर पे आर्टिकल 200 में तरमीम करके हाई कोर्ट जज को सदर जुडिशल कमीशन के तय करदा दौरानिए के दौरान किसी भी जो है वो अदालत में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इससे कबल ये होता है कि जब भी किसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज की आपने ट्रांसफर पोस्टिंग करनी हो, तो आप उसकी मर्जी के बगैर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बगैर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बगैर, इस तरह 5-6 जगहों से आपको प्रोसेस है गुजर कर फिर करनी पड़ती है। लेकिन अभी वो खत्म की जा रही है और जहां मर्जी आएगी हुकूमत का दिल करेगा जिस जगह पर उठा के ये सारे जजेस आप फेंकेंगे सिंध और बलोचिस्तान के अंदर, वहां से आज आप जजेस मंगवाएंगे जो अपने टाउट जजेस हैं, जो अपने टॉय जजेस हैं, उनको आप बुलवा के इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में बिठाएंगे ताकि ये जो बड़े बड़े मामलात हैं, यानी बेसिकली बदला लिया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से कि उन्होंने मुदाखलत के ऊपर बात क्यों की, मुदाखलत के ऊपर उन्होंने वो खत लिखा क्यों और क्यों बताया कि जी किस तरीके से कितनी इंटेंस लेवल के ऊपर जाके मुदाखलत हो रही है। मुजवजा आईनी तरमीम मुसवदे के मुताबिक आर्टिकल 199 में तरमीम होगी कि कोई भी हाई कोर्ट खुद से आर्टिकल 199 की क्लॉज 1 के तहत कोई फैसला नहीं करेगी, जबकि खुफिया एजेंसियों के गैर कानूनी काम और तरीकाकार को आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कौमी सलामती से मुतल्लिका किसी भी कानून के तहत काम करने की सब क्लॉज का इजाफा किया जाएगा। जबरी गुमशुदगियों को एक आईनी कवर दिया जाएगा, मिलिट्री कोर्ट्स को आईनी कवर देने की कोशिश की जाएगी। कौमी सलामती के नाम पर अगर आप किसी को उठाते हैं तो कोई अदालत आपको पूछ नहीं सकती, जिस तरह अभी कोई अदालत सेक्टर कमांडर को तलब कर लेती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई जज किसको बाजियाब करवाने के लिए कामयाब हो जाते हैं, उन्हें हफ्ते जरूर लगते हैं लेकिन वो कामयाब होते हैं, वो स्टैंड लेने में जो है वो कामयाब है, वो खड़े हमें होते हुए दिखाई दिए। लेकिन अब किसी एजेंसी को तलब करके कौमी सलामती के हवाले से किसी किस्म का सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। अब समझ आ रही है कि ये मुसवदा कहाँ मौजूद था, ये डॉक्यूमेंट किसके पास था, ये डॉक्यूमेंट हुकूमती वज़रा के पास, ये डॉक्यूमेंट आपके वज़ीर कानून के पास, लेजिस्लेशन कमेटी के पास भी क्यों मौजूद नहीं था। ये बेसिकली ड्रैकोनियन लॉज हैं। इमरान खान का भी स्टेटमेंट आज आएगा, ज़रूर आएगा। बड़ी खतरनाक आज मुझे लग रहा है वो गुफ्तगू करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ेंगे क्योंकि आज गालिबन उन अदालत के अंदर उनका वो जो जेल के अंदर समाअत है वो भी हो रही है और वो इस बारे में क्या कहते हैं बड़ा हम होने जा रहा है। लेकिन मौलाना की जानिब से साथ ना देकर हुकूमत का, मौलाना अगर वाक़ईतन बिल्कुल इसी अपनी रविश पर कायम रहते हैं, तो मौलाना जाते-जाते आखिरी उम्र के इस आखिरी हिस्से में अपना नाम जो है वो सुनहरी हरूफ में लिखवा जाएँगे। इससे कबल उन्होंने जो सियासत की वो की, लेकिन ये जो हुकूमतें अब आप ये चेहरे, ये सहाफ़ियों के चेहरे, ये सियासतदानों के चेहरे याद रखें जो इस ड्रैकोनियन लॉ, इस गैर कानूनी, गैर आईनी एक मार्शल लॉ के मुतरादिफ तरमीम को पास करवाने जा रहे थे। बड़ी हैरत की बात है, इसमें एक तरमीम ये भी हो सकती थी कि मार्शल लॉ आईनी है, कोई भी अगर लगा दे तो उसको कल को गद्दार नहीं कहना, क्योंकि एक यही रह गई है। बाकी तो जिस लेवल की ड्रैकोनियन किस्म की इसके अंदर तरमीम आई है, अब शायद कोई इसको ओन भी ना करे, अब शायद हुकूमती लोग इसको ओन भी ना कर पाएँ और वो कहें जी नहीं, हम तो मुसवदा ये था ही नहीं, ये तो मुसवदा कुछ गलत लीक हो गया है, ये तो हम करने ही नहीं जा रहे थे। इनका कोई पता नहीं, हो सकता है ये वाली अब कहानी शुरू हो जाए। बहरहाल देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। अहम तरीन दिन होंगे, नवाज शरीफ वापस लाहौर रवाना और कहा यह जा रहा है कि कौमी असम्बली का इजलास अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाएगा। कल बड़े उछल रहे थे कुछ लोग, टाउट्स ही उछल सकते हैं, अब वही उछल सकते हैं जिनके मफादात पाकिस्तान के साथ ना जुड़े हों, क्योंकि तरमीम हमारे सामने तरामीम मौजूद हैं और ये किस कदर खौफनाक है आप देख सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब सपोर्ट करें। मजीद अपडेट्स इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।